दोस्तों नमस्कार। आज मैं बहुत दिन के बाद आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। इधर कुछ ठंड का मौसम था, इसलिए थोड़ी गतिविधि स्थगित हो गई थी। मैं आज विशेष रूप से इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आजकल रामचरितमानस के मात्र एक पंक्ति पर बहस छिड़ी हुई है। रामचरितमानस को जलाया जा रहा है और लोगों का कुतर्क सुन करके कष्ट भी हो रहा है। भाषा का प्रवाह क्या है, इसको लोगों को नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं है। भाषा में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। शब्द बदलते रहते हैं, अर्थ बदलते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं, या शब्द लुप्त हो जाते हैं, अर्थ लुप्त हो जाते हैं। यही भाषा का प्रवाह है। आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। वो भी हिंदी भाषा में नहीं है, अवधी भाषा में है। आप ध्यान देंगे, रामचरितमानस में कहीं उन्हें तलावी श का प्रयोग नहीं किया है, हर जगह दंत स का प्रयोग किया है। तो आप कहेंगे कि वो गलत है। तो शंकर को उन्होंने शंकर लिखा है, तो अब शंकर का अर्थ हिंदी भाषी अनर्थ करेंगे। शिव को उन्होंने शिव लिखा है, पशु को पशु लिखा है, दंत स। तो ये पहले, इस पर बहस करने के पहले आप अवधी भाषा में डूबें, उस भाषा का ज्ञान करें, उसमें किस शब्द का तद्भव रूप क्या है, यह जानने की कोशिश करें। तब बहस करें तो अच्छा लगेगा। वो भी आज नहीं, 500 साल पहले की अवधी भाषा क्या थी वो पता करिए, वो पढ़िए, तब आप बहस करिए। अब आप 500 साल पहले अवधी भाषा में लिखी गई बात को आज आप हिंदी में उसका अर्थ लगा रहे हैं और अनर्थ कर रहे हैं, गलत व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि जो ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पूरी रामचरितमानस में लोगों को और कोई पंक्ति नहीं दिखाई दे रही है। राम न तो शूद्र विरोधी हैं, राम न तो नारी विरोधी हैं। शूद्र विरोधी होते तो केवट को गले नहीं लगाते, अपने बराबरी में नहीं बैठाते, शबरी के जूठे बेर नहीं खाते। इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। और वो जो संदर्भ है, पहले उसका संदर्भ देखें। जब राम समुद्र से विनती कर रहे हैं, 3 दिन तक विनती करते रहे, लेकिन समुद्र कोई रास्ता नहीं बताया, कोई उपाय नहीं बताया। तब राम ने दंड नहीं दिया समुद्र को, सिर्फ अपने धनुष पर बाण का संधान किया, बाण चलाया नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिन भय हो ही न प्रीति। जब तक भय नहीं होगी तब तक प्रीति नहीं होगी। दंड नहीं देना है, एक भय द्वारा उसके मन में प्रीति उत्पन्न करनी है। और वही हुआ। ब्राह्मण के वेश में, सोने की थाल में जवाहरात रत्न लेकर के समुद्र उपस्थित होता है और कह रहा है, पहली लाइन भी पढ़ें क्योंकि दूसरी लाइन ना आगे, उसकी पहली लाइन है कि प्रभु भल किन्नी मोहि सिख दिन्नी। प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिन्नी, अमर ज्यादा पुण्य तुम्हारी किन्नी। हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे एक शिक्षा दी, एक सीख दिया, न कि दंड दिया। दंड की बात कहाँ आ जाती है। और आगे कह रहा है कि मर्यादा पुण्य तुम्हारी किन दिन है। जो भी मर्यादाएं हैं वो तुम्हारे द्वारा की गई हैं, तुम्हारे द्वारा निर्धारित हैं, और उसी मर्यादा में सब लोग रहते हैं। और उसके बाद कह रहा है
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अधिकारी का मतलब क्या होता है? दंड पाने के लिए। अधिकारी मतलब मालिक, स्वामी होता है। तो जिलाधिकारी, तो क्या जिलाधिकारी का मतलब है कि जिला उसको दंड देगा कि जिले का रखवाला होता है अधिकारी? तो यहाँ जो ताड़ना शब्द है वो 500 साल अवधी भाषा में ताड़ना को ताड़ना लिखा गया है। ताड़ना, तार देना मतलब मुक्त कर देना, मुक्ति देना। तो ये जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये इसके अधिकारी किस बात के हैं? तारने की, आपको मुक्ति देने के अधिकारी हैं। अब मुक्ति मतलब केवल जीवन मरण से नहीं, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई कष्ट है, कोई बाधा है, इन सारी चीज़ों से मुक्ति देने का काम, इन तारने का काम, इससे मुक्त करने का काम ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब कैसे है ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। ढोल पर जब मधुर संगीत उसकी निकलेगी, मधुर ध्वनि निकलेगी, तो इस पर बहुत शोध चुके हैं कि कई बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिलती है। आप संगीत पढ़ें, संगीत की दुनिया में जाएं तो कहीं कहीं इस तरह के चिकित्सालय भी चलाए जा रहे हैं। आप बहुत परेशान हों, मेंटली डिस्टर्ब हों, और अगर संगीत अच्छा सुनेंगे आप थोड़ा सा आपका दिमाग परिवर्तन होगा। तो इस तरह से एक तरह से कष्ट से मुक्ति दिलाता है ढोल। अब आइए गंवार, तो इस तरह से तार दिया उसने आपको, कष्ट से तारने का अधिकारी हुआ। गंवार की बात आती है। गंवार किसको कहते हैं? गंवार में जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़ हो। तो जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ होगा, तो वो हमारे साथ रहेगा और हमारे कामों को करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, और कुछ इधर उधर तर्क कुतर्क नहीं करेगा। तो इससे हमको थोड़ी सी जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, जीवन की समस्याओं से वो हमको तार देगा। अब ढोल गंवार हो गए। शूद्र की बात आती है। तो शूद्र का उपयोग या शूद्र की आवश्यकता तो हमको जीवन के हर शुभ कार्यों में है। 16 संस्कार हमारे होते हैं, 16 संस्कार में सभी शूद्रों का योगदान है। अगर वो नहीं आएंगे तो हम वहाँ मुक्ति नहीं पाएंगे, उससे हमारा तारने का काम नहीं होगा। शादी विवाह में जब तक बांस का काम करने वाला डाल बना के नहीं लाएगा, दौरा बना के नहीं लाएगा, तो आपके शादी का काम नहीं होगा। तो इस तरह से वहाँ एक समस्या है, उससे उसने मुक्त किया। पत्ते का काम करने वाला पत्तल बना के नहीं देगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। चमड़े का काम करने वाला जूता बनाकर आपको नहीं देगा, चलेंगे आपको पैर में कांटा गड़ेगा, कंकड़ गड़े धंसेगा, तो उससे भी कष्ट दे रहा है शूद्र, आपको मुक्त कर रहा, तार रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं और चिता पर जब हमारी मृत शरीर को लेटा दिया जाता है, तो मेरी मुक्ति तभी होगी जब शूद्र के हाथों से अग्नि लेकर के मुझे मुखाग्नि दी जाएगी। अगर शूद्र के हाथ से अग्नि लेकर मुझे मुखाग्नि नहीं दी जाएगी तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं तर नहीं पाऊंगा। मेरे तारने का काम वहाँ शूद्र वहाँ भी करता है। जीवन से लेकर, जन्म से लेकर मरने तक हर कार्य में शूद्र की उपयोगिता है, वो रहेगा तभी हमारी समस्याओं का निदान होगा। पशुओं की बात है। पशु भी हमारे कष्ट से हमको मुक्ति देते हैं। जैसे दूध गाय देती है, दूध से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, फैट की कमी, ये सब पूरी होती है। ये थोड़े कि गाय को बांध करके हमको खूब पीटेंगे, ताड़ने का मतलब ये हुआ नहीं। वो हमें तार रही है, हमारे मुक्त कर रही है हमको कमजोरी से, विटामिन की कमी से। उसी तरह से बैल है, ये हमारे मुक्त कर रहा है, सामान ढोना है। घोड़ा है, कहीं जाना है, घोड़ा गाड़ी लेके चलता है, वो हमको मुक्त कर रहा है। हमारे कहीं दूर जा रहा है, हम कैसे जाते, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या होती,
तो घोड़ा गाड़ी हमको घोड़ा ले जाता है। तो इस तरह से पशु जो है हमारी उन समस्याओं से हमको मुक्ति दिलाता है, हमको तार देता है। अब आइए नारी की बात आती है। नारी कैसे हमको तारती है? तो कहा गया है कि हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण और देव ऋण, गुरु ऋण। इनसे हमको मुक्ति लेना होता है। तो पितृ ऋण से मुक्ति कब मिलेगी? जिस दिन मेरी पत्नी पुत्र को जन्म देती है उसी दिन मैं पितृ ऋण से मुक्त होता हूँ, पितृ ऋण से मैं तर जाता हूँ। तो वहाँ नारी जो है, स्त्री जो है, वो पुत्र पैदा करके अपने पति को पितृ ऋण से मुक्त करती है। तो इस तरह से ये जो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये तो उन्होंने 5 दिखाया है, ये पांचों हमें तारते हैं। भवसागर से भी तारेंगे, जिंदगी में भी तारेंगे, हर क्षण तारेंगे, हर संकट बाधा के समय हमें तारते हैं। यह बात, और वह भी यह समुद्र कह रहा है राम से, ये सब हमको मुक्त दिलाने वाले हैं। अतः आप इनमें से किसी ऐसे को चुनिए जो आपकी रक्षा करे, सहायता करे, और आपको जो संकट है समुद्र पार करने की, इस संकट से आपको मुक्ति दिलावे, आपको तार दे। अब किसको ढूंढा जाए? तब उसका इशारा होता है नल नील की तरफ, जो बंदर हैं लेकिन बहुत बड़े इंजीनियर हैं। तो ये ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी 5 दिखाया। इसमें पशु जो है, बंदर, वो आपको इस संकट से टारेगा, इसलिए वो पंक्ति लाई गई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ये सभी जो हैं आपको तारने के अधिकार हैं, इनके पास है। ये अपने अधिकार के द्वारा आपको तार देंगे। अतः आप नल नील से संपर्क कहें और वो आपके पुल बनाएंगे और उस पुल से आप उस पार लंका जा सकते हैं। यह बात कहने के लिए समुद्र ने इस पंक्ति का प्रयोग किया है। और इसका गलत अर्थ जो मूर्ख हैं, जो अनपढ़ हैं, सचमुच नहीं पढ़ते नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, भाषा परिवर्तन का ज्ञान नहीं है, वो इस तरह का कुतर्क करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, रामचरितमानस को जला रहे हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति इस पर कर रहे हैं। ये लोग बहुत, ये कार्य अच्छा नहीं लग रहा है। ये देख के मुझे बहुत कष्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।